स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 6 चैप्टर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जीव प्रक्रम पढ़ने जा रहे हैं। जीव प्रक्रम जैसा कि नाम है, इससे पता चलता है कि हम लोग को जीव के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जीव जीव कहने का मतलब क्या होता है? पदार्थ जो होते हैं वो दो तरह के, एक सजीव होते हैं और निर्जीव होते हैं। जैसे कलम, कॉपी, लकड़ी, पत्थर, ये सब निर्जीव चीज़ें हो गए। और कुत्ता, बिल्ली, गाय, मानव, बंदर, शेर, ये सब सजीव चीज़ें हो गई। तो हम किसी भी पदार्थ का कि वो सजीव है या निर्जीव, इसके बारे में पता कैसे लगाते हैं? तो कुछ कुछ गुण हैं जिसके आधार पे हम लोग ये पता लगाते हैं कोई चीज़ सजीव है या निर्जीव है। जैसे कि वो अगर गति करता है, स्वयं गति करता है, सांस लेता है, या खाना खाता है, और भी तरह तरह की चीज़ें हैं जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ सजीव है या निर्जीव है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, वो जो बने होते हैं वो अणुओं से बने होते हैं। ठीक है, परमाणु होता है, परमाणु के बाद अणु होता है, अणु के बाद अगर अणु है, अणु से जो चीज़ें हो गए, बहुत सारे पदार्थ हैं, वो निर्जीव रह गए तो अणु ही इसका शुद्धतम रूप हो गया। लेकिन अणु के बाद जब कोशिका बनती है, कोशिका के बाद उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है, तब जाके किस चीज़ का निर्माण होता है? सजीवों का। दो डायरेक्शन हो जाता है। अणु के बाद वो पदार्थ ही रह गया, सीधी सी बात है, कोई भी चीज़। और अणु के बाद अगर वो उस कोशिका का निर्माण होता है तो वो बन जाता है, सजीव में आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ सजीव है या निर्जीव, हम इसी चीज़ से पता लगा सकते हैं। बहुत सारे जो गुण अभी हम बताएं कि वो सांस ले रहा है, या खाना खाता है, या गति करता है स्वयं, या उसके वो वृद्धि करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? सजीव है। और अगर इस तरह के गुण नहीं है तो हम कहते हैं निर्जीव है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ हम लोग को दिख रहा है उसके अनुसार हम लोग ये बात कहें। कहने का मतलब है कि जैसे बहुत सारे ऐसे जीव है जो हम लोग को आंखों से दिखाई भी नहीं देते, तो उसमें किस तरह की गति हो रही है हम लोग कैसे कह सकते हैं? नहीं, ना देख पाते हैं और ना हम उस तरह की गति के बारे में जानते हैं। और ना वो गति के बारे में अगर हम नहीं जानते हैं तो हम उसके बारे में ये नहीं कह सकते कि सजीव है कि निर्जीव। जैसे कि एक विषाणु जिसको हम लोग इंग्लिश में वायरस कहते हैं, इस पे विषाणुओं के अंदर आणविक गति नहीं होती है। विषाणु जो होते हैं उनके अंदर आणविक गति नहीं होती है। आणविक गति अगर है तो वो सजीव है, आणविक गति नहीं है तो वो निर्जीव है। तो उनके अंदर आणविक गति नहीं होते विषाणुओं के अंदर। ठीक है, कब तक? जब तक वो किसी भी कोशिका को संक्रमित नहीं किया हुआ है। अगर कोई वायरस या विषाणु जिसको कहते हैं, वो अगर किसी कोशिका को संक्रमित करता है तो उसमें आणविक गति आ जाती है, जिसके कारण इसका ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये सजीव है कि निर्जीव, जिसमें अभी भी विवाद बना हुआ है। क्योंकि ये जब तक किसी कोशिका को संक्रमित नहीं किए रहता है तब तक इसमें विषाणुओं में आणविक गति नहीं होती, एकदम बिल्कुल निर्जीव के जैसा रहता है। और जैसे ही यह किसी कोशिका को संक्रमित करता है तो यह सजीव के जैसा क्रिया करने लगता है, इसमें आणविक गति होने लगती है। यहाँ पे आणविक गति से मतलब है कि कोई भी सजीव है तो सजीव के अंदर अगर आणविक गति है तभी हम कह सकते हैं कि वो सजीव है। अगर सूक्ष्म रूप में देखा जाए, अणुओं में अगर गति है, आणविक गति अगर हो रही है, तो स्वयं आणविक गति अगर हो रही है तो हम कहेंगे कि वो सजीव है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो अणुओं से क्या होगा? कोशिका बनेगा, कोशिका से उत्तक बनेगा, उत्तक से और भी चीज़ें बनेगी। ठीक है, तो सजीवों में ये जो आणविक गति जैसे कोशिकाएं होती है, ये एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करता है, सुव्यवस्थित होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या हो गया, पर्यावरण में, जैसे कि हम लोग ही हैं तो पर्यावरण में हम लोग रहते, पर्यावरण के कारण हमारे कोशिका में क्षति आ सकता है, जैसे चोटी लग जाना या बहुत सारे धूप लग रहा है, तो उसके कारण हम लोग के जो अणु हैं या कोशिकाएं हैं उनमें क्या होता है? क्षति पहुंचता है। तो इसी क्षति को ठीक रखने के लिए मरम्मत हमेशा करते रहना है।
मतलब बचा के रखना है। जो भी किसी भी तरह का बर्बादी अगर हो गया, हमारा क्षति हुआ हमारे शरीर, तो उसको फिर से बना देना, इस चीज़ का रक्षा करना। और या अनुरक्षण, अनुरक्षण मतलब यही चीज़ है कि ये चीज़ का रक्षा करना, मतलब हमारा जो शरीर है या कोई भी जीव है उसके शरीर को पूरी तरह से जितनी भी उसकी कोशिकाएं हैं सभी का रक्षा करने का जो प्रक्रिया होता है उसी को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे क्रियाएं होती है जो कि किए जाते हैं। जैव प्रक्रम में अगर बोला जाए तो बहुत सारे प्रक्रम होते हैं। जैव प्रक्रम करने में बहुत सारे प्रक्रम होते हैं, जैसे कि पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। ये तरह तरह के और भी प्रक्रम होते हैं जिसके चलते ये सब मिलकर क्या करते हैं, जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, मतलब रक्षा करने का कार्य करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो अब आइए, ये तो जैव प्रक्रम के बारे में हम लोग जान गए कि जैव प्रक्रम क्या होता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो जैव प्रक्रम में हम लोग जैसे कि जानते हैं कि जैव प्रक्रम ही पढ़ना है, तो इसमें हम लोग का 4 पार्ट है, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। ठीक है, तो ये मुख्य हम लोग 4 पार्ट पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम चैप्टर में हम लोग मुख्य 4 चीज़ें पढ़ेंगे, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। पोषण में क्या पढ़ेंगे, तो 2 प्रकार के पोषण होते हैं, स्वपोषी पोषण, दूसरा विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, जिसमें प्रकाश संश्लेषण और भी तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। विषम पोषी पोषण हर तरह के जीवों में होता है जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, उसमें हम लोग बहुत सारे जीवों के, जैसे मानव में कैसे पोषण होता है, अमीबा में कैसे पोषण होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे श्वसन। श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन जो कि हम लोग मानव में होता है श्वसन, तो मानव में जो श्वसन होता है उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और भी श्वसन का अलग अलग और भी चीज़ें कैसे श्वसन करती हैं उस चीज़ के बारे में जानेंगे। श्वसन का हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसी तरह वहन का कहने का मतलब हो गया कोई भी पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग नाक से सांस लेते हैं तो सांस सिर्फ नाक के पास ही नहीं रहना है, पूरे के पूरा शरीर में फैलना चाहिए। तो इस चीज़ का वहन कैसे होती है, या खाना खाएं तो हम लोग को पेट में जाता है, पेट से सारे अंग में जो पोषण है वो सारे अंग में कैसे पहुंचता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट है या वसा है जो भी पूरे शरीर के अंग में कैसे पहुंचता है, वो इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे वहन में। जिसमें हम फिर उसी तरह के पेड़ पौधों में भी पढ़ेंगे वहन कैसे होता है। जैसे जड़ से वो पानी लिया तो वो जड़ से जो पानी लिया वो कैसे उसके सारे अंगों में पहुंचता है, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, या पत्तों में भोजन तैयार हुआ तो वो भी कैसे पूरे अंगों में पहुंचता है, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उत्सर्जन मतलब सारे पोषण के प्रक्रम के बाद जो भी विषैले पदार्थ शरीर में या पेड़ पौधों में बनते हैं तो उसको उत्सर्जित कैसे किया जाता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब मुख्यतः जैव प्रक्रम में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं जैव प्रक्रम में क्या क्या है। तो जैव प्रक्रम में हम लोग जैसे कि अभी हम जैसा कि बताएं कि क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। आज कम ही क्लास दिया जा रहा है, जिसमें इसमें कुछ क्वेश्चंस है उसको आप लोग बना लीजिएगा। जैव प्रक्रम क्या है उसके बारे में हम बता चुके हैं। ये जो क्वेश्चन है आप लोग का स्क्रीन में जैसे दिख रहा होगा, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। आप लोग इस चैप्टर को पढ़िएगा, जैव प्रक्रम क्या है उसके बारे में पूरी तरह से, तो आप लोग को इस क्वेश्चन का जवाब भी मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो फिर हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।